ये मेरे ख्याल से सर शिव जी से रिलेटेड है। अरे अरे हाँ, मैं नीचे समझ गया। आज सोमवार है ना, हाँ मैं क्या डे के हिसाब से टी शर्ट पहना। मीट हेलो 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 सर, मुझे तो पहले ये बताओ कि अभी ये तो मैराथन वाला सीजन चल नहीं रहा। नहीं नहीं, ये बैकलॉग मैराथन है। तो जैसे उड़ान बैच में बच्चे होते हैं, हाँ तो अब 3 महीने बैकलॉग बना लेते हैं। हाँ। तो वो बैकलॉग के लिए हम 3-4 चैप्टर आज एक वीडियो में कवर करवा रहे हैं। तो इनको पास एक और अच्छा, अपॉर्चुनिटी है कि ये लेक्चर देख के उड़ान बैच में फिर से ज्वाइन करके अपनी जर्नी कर सकते हैं। समझ गया मैं। पहले टीचर ने पढ़ाया, हाँ। इतना पढ़ा दिया कि उसकी वजह से हमें बैकलॉग हो गया। अब टीचर फिर पढ़ा रहा है, भाई इसका बैकलॉग मत कर लेना, ठीक है। देखो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। सचिन सर सही है। सब जानते हैं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है भाई। अरे वाह, 10th क्लास वाले बच्चे सर के? सब 10th। अरे वाह, पीछे ग्राफ व्राफ बन रहे हैं। और है भाई, बस ग्राफ स्टार्ट ही करने वाला था अभी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ये आप खाओ ना पहले, आपके लिए जरूरी है। आप बताओ सर, क्रिकेट खेल रहे हो? अभी तो बारिश हो रही है बाहर। अच्छा, बहुत बारिश हो भयंकर, रही है? हाँ। बहुत भयंकर। अभी उनकी बैंक है। बंद बंद होगी। अच्छा जैसे ही पता चला कि मैं आने वाला हूँ तब बस बारिश होगी। मैं कल ही आया हूँ, वाह। अब से आप लोगों को ज्वाइन करूंगा। हाँ सर, आप कैसे? मैं बढ़िया हूँ भाई। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें जो आप सीख रहे हो आगे चलकर आपकी गणित में बहुत काम आने वाली है। जैसे अभी जो सर ग्राफ बनाना सिखाएंगे वो आगे चलकर आपको बनाना आना चाहिए। वो भी डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा एक सॉन्ग सुना दो। सॉन्ग वाला मैं नहीं हूँ बेटा, आपने गलत नंबर डायल कर दिया। ठीक है, सॉन्ग सुनने के लिए आर दबाएं। ठीक है, आर दबाएं? हाँ, राजवन सर वो सुनाते हैं। अबे यार। वाह, बहुत बढ़िया सर। ये बनाएं बनाएं, ग्राफ बनाते चलो सर। सर यार क्वेश्चन आप ही बता दो, थक भी गया हूँ बहुत। है लाओ सर, मेरे को इस पे देखो, मैं बताता हूँ। ठीक है भाई हाँ, ये जब ग्राफ हमें पढ़ाया गया था ना, तो मुझे अपनी बेसिकली 10th मैंने एक मैडम से पढ़ी थी। तो जब हमें ग्राफ बनाना सिखाया गया तो इसका नाम मैं तो बोलता हूँ मैडम मेथड। बहुत सिंपल सा है, तुम लोग बताना कि तुम्हें समझ में आएगी नहीं। सिंपल सी एक कहानी, दोनों का ग्राफ बनाना है एक साथ। हाँ, 2 लाइंस बनानी है। पहले एक लाइन का बनाना सीखते हैं, उसके बाद में दूसरी फिर आप अपने आप बना लोगे। जैसे ये वाली लाइन है, ठीक है, x इज इक्वल टू 6 - 3y हो गया। ठीक है, अब हमारी मैम ने कितना बढ़िया तरीका सिखाया, देखो इधर एक ऐसी टेबल बनाओ। ठीक है, यहां पे रखो x, यहां पे रखो y, बस कोई भी 2 x की वैल्यू लो और फिर उसके करस्पॉन्डिंग 2 y की वैल्यू बता दो। ठीक है, और इसको हम लोग बचपन से ही, मतलब जब हम पढ़ते थे तो हम तो इसको मैडम मेथड ही बोलते आए हैं कि भाई सिंपल। हाँ, हमें एक मैडम ने पढ़ाया तो बस। अब सिंपल सिंपल से है, कुछ भी x की वैल्यू ले, मतलब कुछ भी y की वैल्यू ले लो या कुछ भी x की वैल्यू ले लो जो तुम्हें ठीक लगे। जैसे सबसे खूबसूरत सिंपल सी बात अगर हम ले तो y की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 3 × 0, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6। अब इसका पॉइंट इनको ये पता है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। हाँ, तो x, y जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 6, 0। ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहां मार्क कर दिया। उसके बाद में फिर वापस कोई भी y की वैल्यू जो तुम्हें ठीक लगे, जैसे कोई बच्चा बोलेगा कि सर 1 ले लेते हैं, तो जैसे ही मैं यहां पे y की वैल्यू 1 लूंगा तो ये आ जाएगा 6 - 3, तो ये आ जाएगा 3। और ये दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 3, 1। बस अब एक स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स, यूक्लिड भैया हमें ये कह के गए थे कि 2 पॉइंट्स अगर आप प्लॉट कर लेते हो एक ग्राफ पर, उसको ज्वाइन कर दोगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। गेम खत्म। अब यहां पर 6, 0 भाई देखते रहना, ठीक है, मैं थोड़ा नर्वस भी हूं तो x कहीं गलत ना प्लॉट कर दूं। तो x 6 और y 0, x एक्सिस पे लाई करेगा, y कोऑर्डिनेट 0 है, ये इनको पता है, तेज तो नहीं चल। और दूसरा जो पॉइंट है वो है 3, 1, तो 3, 1 यहां कहीं आ गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन लो बढ़िया सी और इन दोनों पॉइंट से पास करवा दो। थोड़ी सी ऐसी जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पहले वाली लाइन प्लॉट कर ली। बस अब दूसरे वाली लाइन प्लॉट कर लो। दूसरे वाली लाइन के लिए भी सर आप जो टेक्निक आपकी है वो भी बता देना। यही है सर, ये वाली है क्या? अच्छा, मैडम मेथड इज द यूनिवर्सल मेथड। अब यहां से आप चाहो तो इसको इधर लेके जा सकते हो। 3y इज इक्वल टू 2x - 12। अब वापस वही गेम, फिर से एक टेबल ड्रॉ किया, एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू, कोई भी अपनी मर्जी का x रख दो, उसके करस्पॉन्डिंग y निकाल लो। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ये समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? नेक्स्ट लेवल मेथड है ये। अरे भाई ये सभी जगह पढ़ाया जाता है, मैं खुद अपनी मैडम से पढ़कर अब तक याद है ये कितना। बस इसका नाम एक ऐड कर दिया ना तो थोड़ा याद रहता है बचपन का चीजें। अब यहां पर जैसे कोई बोलेगा कि अगर सर मुझे x की वैल्यू 0 लेनी है, तो इफ आई पुट x इक्वल्स टू 0 तो ये बन जाएगा
-12 और y की वैल्यू आ जाएगी -12/3, वो आ जाएगा -4। ठीक है, फिर एक और कुछ भी ले लो जैसे तुम्हें ठीक लगे, 1 ले लो चाहे तो, ये लो x की वैल्यू 1 है अगर 6 कर दी, और 12 - 12 ये हो गया 0, y की वैल्यू 0, और ये वाला जो पॉइंट हो गया ये हो गया 6,0। एक बार यहां तक बताओ क्लियर है क्या भाई? क्लियर है? क्लियर है तो लिखो CH क्लियर है, थोड़ा हाँ। चैट लैग चल रहा है, अच्छा, चैट लैग चल रहा है, बहुत बढ़िया, अभी आ जाएगा 30 सेकंड में। ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट जो है 0, -4, अगेन x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -4, तो ये यहां कहीं पर होगा, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा शायद। और दूसरा जो है वो 6,0 ये वाला पॉइंट ही हो जाएगा। तो अब की बार हमने क्या किया, ये वाली लाइन खींच दी बस, एक सेकंड, ये लो भाई, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, ये इस लाइन का मतलब ग्राफ है, ये वाला पिंक वाला, ऑरेंज वाला जो है वो इस लाइन का ग्राफ है, दूसरे वाली का। अब जहां पर जो दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती है, आगे की कहानी है इनको पता है, पता है, पता हाँ, है, पता है। अरे वाह यार, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। जहां पर दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वो है पॉइंट 6,0। अब इस ग्राफ से ही बहुत सारी चीजें पता चल रही है। पहली चीज तो लाइंस अगर एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं तो भाई एक ही सॉल्यूशन आएगा, जिसको आप बोलते हो यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा, वो सॉल्यूशन होगा क्या, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट जो है वही सॉल्यूशन है। जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि 6,0 जो है, अब ये 6,0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर विल बी 6,0, एक सॉल्यूशन आपके पास में आ जाएगा। यस, और कैसा सॉल्यूशन हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम कैसा हो गया? कंसिस्टेंट। अभी मैं बाहर ये सब बातें सुन रहा था, और आप मानोगे नहीं, इसी पर ही जेईई एडवांस 2016 में सवाल आया हुआ है। वो सवाल तो मैं नहीं लिखूंगा, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। हल्का फुल्का सा हिंट दे देता हूं कि ऐसा लिखा हुआ था कि k² - 1 × x + ky इज समथिंग लाइक 7, यहां दे रखा था, और ऐसा ही कुछ kx + k² - 2 आई बिलीव, अभी मुझे डाटा याद नहीं है भाई, ठीक है। और ये दोनों लाइंस की इक्वेशन देकर उन्होंने बोला था, जेईई एडवांस 2016 की बात कर रहा हूं, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन, जो अभी आपको सर ने बताया ना कि भाई ये हो गया हमारे पास में A1, ये हो गया A2, तो अगर वो यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2, ठीक है। फिर अगर वो नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो A1/A2 B1/B2 बराबर, और C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी ये करवाऊंगा इनको, ये हाँ, नेक्स्ट ये है। ये वाला ना, तो ये जेईई एडवांस 2016 का सवाल है, ठीक है। तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, बड़ी ईमानदारी से पढ़ो। ऑब्वियसली बब्बुआ सर पढ़ा रहे हैं तो भाई बोल रहे हैं नौकरी खतरे में। नौकरी किसकी? कोई खतरे में नहीं है, 11th में सचिन सर से ही मिलोगे, मैं तो नहीं 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 भाई, नौकरी वोकरी तो तुम मेरे मतलब हम दोनों की नौकरी पे नजर मत डालो, ठीक चल रहा है भगवान की दया से। बट मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी चीजें आप अभी पढ़ रहे हो वो इन प्रोपोर्शन आपके सामने फिर से वापस आने वाली है। अब जैसे आगे चल के, जैसे अभी अर्जुना में क्लास 10th वाले ही बच्चे आए हैं, तो वो ग्राफ बहुत आसानी से बना पा रहे हैं, क्योंकि वो 10th में सीख कर आए हैं। कहीं पर भी बात हो रही है स्ट्रेट लाइन की, खटाखट खींच दे रहे हैं सर, 2 पॉइंट लिए, टेबल बनाया, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू निकाली और फटाफट, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। आपसे 11th में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। 11th में पढ़ो ना तो प्लीज एक छोटा सा काम और करना, थोड़ी अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेना, क्योंकि तुम लोग क्या है, 10th वाले और तुम्हारे 9th वाले सब टीचर्स इतने प्यारे हैं कि इनको हम डे 1 2 3 पर ही है ना, आते ही इनको दुश्मन लगने लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ऐसे प्यार से पढ़ाते हो आप लोग और टाइम पे छोड़ देते हो। हम लोग कोई सवाल अगर मान लो 8 बजे क्लास खत्म होनी है, गलती से अगर वो 8:03 तक चली गई, भाई साहब चैट ऑन करते ही तो ऐसे देख रहे होते हैं, बोले कि क्या तरीका है ये, हमारा लोड है, हम स्कूल भी जाते हैं। अरे मैंने कहा 3 ही तो मिनट हुई है भाई, माफ कर दे मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं सर, सही है, सही है। फ्यूचर पाजी सर, नाम मेरा नाम सचिन है बेटा। हॉरर स्टोरी पूछ रहे हैं। हॉरर स्टोरी ये सब बातें नहीं, फिर बाद में लोग उसी की क्लिप काट के बोलते हैं कि ये सब झूठ है। हॉरर स्टोरी तुम्हें सुनाएंगे ना, कुछ तो अपने 11th के लिए रखते हैं, सब कुछ अभी बता जाऊंगा तो फिर तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, फिर तुम बोलोगे दूसरा टीचर लाओ। बाकी फिलहाल के लिए अगर तुम्हें हॉरर स्टोरी सुननी है तो सचिन सर
हॉरर स्टोरी यूट्यूब पे सर्च करो, आ जाएगी 10 मिनट, बढ़िया आनंद आएगा तुम्हें हाँ। स्टोरी सुनने में। आएगा तो आनंद भाई, मैं तो खुद कई बार सुन के डर जाता हूँ जो मैंने ही सुनाई है। और रियल स्टोरी है वो। हाँ मैं तो कई सर रियल ही ना वैसे तो। हाँ, रियल 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 है। रियल है, रियल है। बहुत बाजी बढ़िया। तुझसे ग्रेट हो। सही सर है। कल विराट कोहली और रोहित शर्मा वापस आ रहे हैं, हाँ, है ना? कल वाला मैच वापस इंडिया देखना। हार रही है जब मैं से। तो जब से रील ही देखे जा रहा हूँ वो वाली जिसमें वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे यार, मूवमेंट मूवमेंट है भाई, मजा आएगा। बहुत कम देखने को मिलेगा अब उनको। हाँ। एक साल और है मुश्किल से। बस 2027 तक। हाँ मतलब रोहित का पता नहीं, विराट को तो खिलाएंगे क्यों जितना। रोहित का क्यों नहीं पता? मतलब वो लोग शायद कुछ एज क्राइटेरिया लगा रहे हैं, बोल रहे हैं 40 इयर्स के ऊपर वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, ऐसा कुछ बोल रहे थे, ऐसी कोई बातें चल रही थी। है, क्या बात कर रहे हो? फिर तो फिर आंदोलन हो जाएगा सर। आंदोलन तो सही है। और भी क्वेश्चन है सर क्या? हाँ ऐसे अब ग्राफ है, उसके बाद नहीं, जैसे इसमें substitution। और क्या बताना होता है? बस इतना ही? हाँ अब आप जैसे- बताते थे, कैसे बताते, मुझे थोड़ा समझाना लो। सर यही करता बस, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इनको ऐसे बताता हूँ, हाँ इधर उधर ना शिफ्ट करके। हाँ आप x 0 रखो, y निकाल लो, हाँ। y 0 रखो, x निकाल लो, क्योंकि ठीक है। उससे आपका मेजरली हो जाएगा काम। हाँ फिर नहीं हो काम तो फिर थोड़ा सा वही 1 2, जैसे अभी आपने यहाँ पे 6 रखा ताकि ये 0 बन जाए, हाँ तो 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, उस तरीके से आप दिमाग लगा लो और उतने में यहाँ पे काम हो जाता है। अब इसमें और क्वेश्चन वही पूछ लेते हैं कि ये लाइंस y एक्सिस के साथ एक शेप बना रही है, उसको शेड कर दो अच्छा। और उसका एरिया बता दो। हम्म। तो ऐसे फिर वही ट्रायंगल बन जाता है वो तो। खैर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, और फिर अभी जो आपने जे एडवांस वाला दिया इसके जस्ट बाद वही क्वेश्चंस है। वेरिएबल जिसमें डाल रखे होंगे। हाँ वेरिएबल डाल रखे होंगे। ये सीबीएसई में आया हुआ है? अच्छा, हाँ ये तो इनको 2 स्टेप्स में लिख लिख के दिखाना होता होगा। ये ऐसा टेबल बनाना अलाउड है? ये क्योंकि हम लोग ऐस- तो अपनी 10th में बना कर आए हैं ये वाला कुछ table। नहीं, टेबल करना है सर आपको, तो मैं बता रहा हूँ ये भी नहीं करना पड़ता, सीधी वैल्यूज दिखानी है, सीधे वैल्यूज दिखा दो बस। बस हाँ यहाँ पे आप लाइन में ऊपर इक्वेशन equation लिखनी लिख पड़ेगी। दो। हाँ, ये सब बताना पड़ेगा ना। हाँ। आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है कि सामने वाला जो टीचर है वो गूंगा भी है, बहरा भी है, सिर्फ देख सकता है, वो सारी चीजें लिख कर दिखानी पड़ेगी। ठीक है। हाँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सही है। अब क्या कह रहे हैं ये लोग? अब 0 सिविक सेंस कह रहे हैं। क्यों? सर को नहीं पता क्या? नहीं नहीं, वो आप क्या? रील्स वगैरह देखते हो? हाँ देखता हूँ, वो बहुत बीच memes- में कोई आ जाता है इसलिए मेरे को बोल रहे हैं। जब बड़ा इसका जो जो तुम बोल रहे हो घबराओ मत, अगर गलती से, वैसे गलती से तो क्या, कुछ लोग तो आएंगे ही जेई बैचेस में, करारा जवाब मिलेगा, घबराओ मत। अर्जुना अभी तो में- मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि बैच मेरा नहीं है ना। हाँ, मुझे लगा कि भाई साहब बहुत खतरनाक है। उड़ान 3.0 में बोले सर आप पढ़ा दो। अरे नहीं नहीं भाई, सही चल रहा है नहीं अभी? नहीं नहीं, सही भी चल रहा है। और दूसरा देखो, हर जो टीचर जिस ग्रुप को पढ़ा रहा है ना, वो उनकी फीलिंग बहुत अच्छे से समझता है। अब मान लो मैं ही अगर पढ़ा, जैसे एक सवाल समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत प्यार से समझा दूंगा, बट अगर ऐसे ही मुझे 5 सवाल करवाने हो तो मैं प्यार प्यार से नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल जो है वो ब्रीच हो चुका है। अब हम फिर अलग लेवल पे चलते हैं, नहीं समझे? तो जैसे ही तुम एक बार ये वाला पार्ट कंप्लीट करो, फिर उसके बाद में 11th 12th में दूसरे टीचर्स मिलेंगे, फिर कॉलेज में जाओगे तो वो तो अलग ही लेवल के होते हैं भाई, पीछे मुड़ के नहीं देखते, कोई बैठा है तो बैठा है, नहीं बैठा है तो अपने घर जाओ, हमें पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। अलग सर भी पढ़ा रहे हैं कुछ? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो वो बस वो बुक्स वाला प्लेटफॉर्म है ना इनका। हाँ। इनको बताऊंगा कुछ दिन बाद। सही है, ठीक है। और कुछ? आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये पूछ रहे थे? देखो मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ? एक बार मतलब बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना, लीस्ट अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर, तो बिल्कुल दिमाग मत लगा, ऐसे सोच कि तुझे कुछ नहीं पता है, और एक ब्लाइंड गैस कर कि यार मैं सोच रहा हूं कि शायद ये हिंदी पढ़ाते होंगे, ऐसा कुछ गैस करके देख, क्योंकि कई बार क्या है, जवाब हमारे आसपास ही होता है, हम जबरदस्ती सवाल पूछने की कोशिश में रहते हैं। मैं बेटा मैथ्स ही पढ़ाता हूँ। फालतू सवाल रहते हैं इनके। प्रीति जी, ये कौन है सर? सर ये कोई है क्या? अरे भाई साहब, हमारी जो मैथ्स वाली मैडम थी ना, तो उस टाइम पे, जैसे अभी तो क्या है, जितने भी डायलॉग हम लोग क्लास में बोलते हैं तो टीचर्स पहले से ये बातें क्लास में बोलते आए हैं, बट उस टाइम पे ये रील वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो वो कभी सोशल पे हमें सभी को दिखाई नहीं दिया। तो जब हमारी मैथ्स वाली मैम ने वो जो आप पैरेलल लाइंस वाला बोल रहे थे ना, हाँ ऊपर, हाँ, उन्होंने एक बहुत तगड़ा एग्जांपल दिया कि बोले आपने, मतलब उन्होंने इंग्लिश में बोला था मेरे को, पर्सन हु वाज आंसरिंग वाज हिज मदर, मतलब किसी लड़के ने किसी लड़की के घर पे फोन किया, उसकी मम्मी ने फोन उठाया, तो जो आंसर कर रही थी वो थी मदर। उसने बोला कि मतलब जो भी उसकी क्लासमेट का नाम है उससे बात करवा दो। मम्मी का सीधा जवाब था कि 2 पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि मैडम ने हमें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। मैं कहा ठीक है, और अब आंसर भी दे दिया। हाँ। तो ये प्रीति जी वाला जो बेटा बुखार जो है वो, ठीक है सर, एज है इनकी अभी। हाँ
हाँ, आरजे सर को बुला लो। आरजे सर बेटा यहाँ पे रहते नहीं ना, और वो क्या ऐसी दूसरी जगह आते भी नहीं, अनसेफ फील करते हैं वो। इतनी बॉडी लेके हाँ, कहीं भी बुला लो आप, कभी भी नहीं आएंगे। कभी नहीं लड़ाई सिर्फ ऑफिस में मिलते हैं वो, अच्छा और वो भी आसपास 5-6 कैमरा हो तब। अकेला आदमी कभी भी तुम ध्यान से देखना, कभी उनकी रील देखी है जिसमें वो अकेले कहीं पे हो, उनका सिर्फ एक ही कैमरामैन हो? नहीं, 4-5 लोग होंगे, तुम्हें कभी अकेले मिलेंगे ही नहीं वो। सही है। चलिए सर, ओके सर ठीक है। हाँ, वो कह रहे हैं आप निकलो प्लीज। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच सर, सॉरी फॉर अरे डिस्टर्बिंग। नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं मुझे आपने लगा एक कि- क्वेश्चन बता दिया मेरा हाँ, अब मैं काम- दूसरा पढ़ाऊंगा नहीं दोबारा तो नहीं